ठगनी औरत का पर्दाफाश। एक बार राजा विक्रम सिंह के राज्य में एक जमींदार उदय प्रताप सिंह जंगल के रास्ते अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ लौट रहे थे। अचानक उनके कानों में एक स्त्री की मीठी आवाज पड़ी। सुनिए जी, मेरी मदद कीजिए। जमींदार ने नजर घुमाकर देखा तो एक सुंदर बंजारा स्त्री उन्हें मदद के लिए पुकार रही थी। अरे, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मेरा नाम गुलाबी है। मैं यहीं पास की बस्ती में रहती हूँ। मुझे अपने पैरों के इलाज के लिए बाजार तक जाना है। मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरी मदद कीजिए। मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। मुझे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ दूंगा। क्या तुम घोड़े पर बैठ सकती हो? हाँ, मैं घोड़े की पीठ पर कई बार बैठी हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार घोड़े से उतर गए और उन्होंने गुलाबी को घोड़े पर बिठाने के लिए इशारा किया, मगर यह क्या, गुलाबी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी आप कर रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मैं चिल्लाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके बाद क्या होगा? ये क्या कह रही हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों मेरी इज्जत उछालने पर लगी हो? इज्जत की अगर इतनी ही फिक्र है तो इज्जत बचाने के लिए मुझे अपने पास की 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बुलाकर कहूंगी कि यह मेरी इज्जत लूट रहे थे। इसके बाद आप खुद सोच लीजिए कि आपकी इज्जत का क्या होगा। जमींदार एक इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो मजबूर हो गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका हाथ अपने पास की स्वर्ण मुद्रा की थैली में चला गया। ये लो 100 स्वर्ण मुद्राएं और मुझे जाने दो। अच्छी बात है। अब आप बड़े शौक से जा सकते हैं। दोबारा कब आएंगे? जमींदार अपने घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और गुस्से से आगे बढ़ गए। वे रास्ते भर इसी ठगी के बारे में सोचते रहे। आगे चलकर उन्हें रास्ते में चिरंजीवी दिखाई पड़े। चिरंजीवी जी, नमस्कार। अब नमस्कार। क्या हाल है जमींदार साहब? आपके चेहरे पर कुछ चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही है। क्या बताऊं चिरंजीवी जी, आज मुझे एक स्त्री ने ठग लिया। स्त्री ने ठग लिया? ये कैसे हो गया? जमींदार ने सारी घटना के बारे में विस्तार पूर्वक चिरंजीवी को बता दिया। अरे, ये तो बड़े खेद की बात है। राजा विक्रम सिंह के राज्य में इस तरह की भी ठगी हो रही है। एक स्त्री भरी दोपहरी में लोगों को लूट रही है। जमींदार साहब, आप चिंता ना करें। हम उसे जल्दी ही गिरफ्तार करवा देंगे और उसे उसके किए की सजा भी दिलवाएंगे। आपकी स्वर्ण मुद्राएं भी आपको वापस दिलवाएंगे। इतना कहकर चिरंजीवी अपने घर की ओर चल पड़े। वो घर पहुंचे ही थे कि उनके गांव के बड़े सेठ लाला केशरी लाल भी वहां आ गए। चिरंजीवी जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक औरत ने मुझे लूट लिया। मेरा सोना भी लिया, मेरा हीरा भी लिया। मुझे भी लूटकर खाली हाथ घर भेज दिया। मुझे इज्जत के नाम पर धमका रही थी। बड़े भयानक भविष्य से डरवा रही थी। मुझे मेरी इज्जत प्यारी थी, इसीलिए दौलत देकर भाग आया। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द ठगीन को पकड़वा लूंगा। आपकी दौलत भी वापस मिल जाएगी। चिरंजीवी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलता हूँ, नमस्कार। दूसरे दिन चिरंजीवी एक सेठ का भेष बदलकर घोड़े पर बैठकर उसी राह पर चल दिए। गुलाबी ने उन्हें दूर से ही देख लिया और उनके कपड़े और मोटे पेट को देखकर अंदाजा लगा लिया। यह भी मोटा आसामी लगता है। आज भी अच्छी कमाई के आसार नजर आ रहे हैं। गुलाबी ने प्यार भरी आवाज से चिरंजीवी को पुकारा। मेरी मदद कीजिए, मैं चल नहीं सकती। मुझे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक पहुंचा दीजिए। इसका इलाज कराना है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चिरंजीवी घोड़े पर से उतर गए और गुलाबी के अंदाज देखने लगे। सेठ, अपने पास रखी हुई सारी दौलत निकालो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। तुम्हारी दौलत भी ले लूंगी और तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी। इज्जत प्यारी है तो दौलत दे दो। चिरंजीवी तुरंत गूंगे और बहरे बन गए। उन्होंने इशारे से गुलाबी को बताया कि मैं बोल और सुन नहीं सकता। तुम्हें जो कहना है इसी कागज पर लिख कर दे दो ताकि मैं समझ सकूं। कमाल है, आज पहली बार एक गूंगे बहरे सेठ से पाला पड़ा है। मुझे तो दौलत चाहिए, लिखूंगी नहीं तो समझेगा कैसे।
यह समझेगा नहीं तो धन कैसे मिलेगा। गुलाबी ने सारी बात लिखकर वो कागज चिरंजीवी के हाथ पर रख दिया। इस प्रकार से वो अपने गुनाह का सबूत दे दिया। इतने में राजा विक्रम सिंह के सिपाही पीछे से आ गए और उन्होंने गुलाबी को गिरफ्तार कर लिया। अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे, तुमने अपनी कारस्तानी तो स्वयं कागज पर लिख दिया है। मैं चिरंजीवी हूँ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चिरंजीवी ने गुलाबी के पास से जमींदार और सेठ किशोरी लाल का लूटा हुआ धन भी बरामद कर लिया। जमींदार और सेठ किशोरी लाल बहुत प्रसन्न हो गए। वाह चिरंजीवी, तुमने तो गुनहगार से अपना इकबाले जुर्म पहले ही लिखवा लिया। आज फिर से तुम्हारी चतुराई ने एक गुनहगार ठगीन को पकड़वा दिया। वाह। राजा विक्रम सिंह सदा से ही कला के पुजारी थे। वे स्वयं एक कुशल चित्रकार भी थे। एक बार उनके पास राजा विजय सिंह ने स्वयं के हाथों द्वारा बनाया हुआ एक सुंदर मनमोहक चित्र भेजा। उस चित्र में दो पहाड़ों के बीच एक सुंदर झील और उसके किनारे रंग बिरंगे फूलों को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया था। राजा विक्रम सिंह को यह चित्र बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे दरबार के सभी लोगों को दिखाया। चिरंजीवी, यह चित्र सचमुच बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि इस चित्र के दृश्य हमसे बातें कर रहे हैं। हुजूर, चित्रकारी में आपका भी कोई जवाब नहीं है। आप भी बहुत सुंदर चित्र बना सकते हैं। हे राजन, चिरंजीवी जी सही कह रहे हैं। आपकी चित्रकारी कला का मैं भी मुरीद हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुए। चिरंजीवी, तैयार रहिए। कल हमें यहाँ से दूर पहाड़ी के ऊपर चलना है। हम वहीं रुककर उन सुंदर वादियों का चित्र बनाएंगे। उस चित्र को बनाकर हम राजा विजय सिंह के पास उसे उपहार के रूप में भेज देंगे, ताकि वे भी हमारी कला का एक नमूना देख सके। दूसरे दिन राजा चिरंजीवी को साथ लेकर राजमहल से बहुत दूर पहाड़ी प्रदेश में पहुंच गए। वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। राजा विक्रम सिंह ने अपना कैनवास निकाला और उस पर चित्रकारी करने लगे। वे आसपास की सुंदर और आकर्षक वादियों को अपनी चित्रकारी में कैद करना चाहते थे। चिरंजीवी, देख रहे हो सामने कितना सुंदर नजारा है। इस प्यारे दृश्य को मैं अति शीघ्र चित्रित करना चाहता हूँ। हुजूर, सामने का दृश्य तो सचमुच बड़ा ही मनमोहक है। जब आप चित्र बनाएंगे तो एक बहुत ही उम्दा चित्र बन जाएगा। चिरंजीवी, तुम भी एक ऐसा ही चित्र बनाओ। तुम अपने दिमाग के घोड़े को तो बहुत दौड़ाते हो। अब अपनी कला का नमूना पेश करो तो कुछ बात बने। हुजूर, मुझे चित्रकारी तो नहीं आती, फिर भी आप कह रहे हैं, इसीलिए मैं भी एक चित्र बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा मजाक मत उड़ाइएगा। राजा और चिरंजीवी दोनों ही अपने अपने चित्र बनाने लगे। बादशाह ने मनमोहक वादियों के दृश्य का एक सुंदर सा चित्र बनाया। चित्र में पहाड़ों के बीच एक नीली गहरी झील, एक नाव, रंग बिरंगे सुंदर फूलों की क्यारी और उसके किनारे बैठे हुए प्यारे प्यारे पंछी, सब कुछ बड़ा ही लुभावना था। राजा विक्रम सिंह स्वयं अपने ही चित्र पर मोहित हो गए। वे बार बार हर तरफ से अपने ही चित्र को देखने लगे। कभी पास से देखते, कभी दूर जाकर देखते। उन्होंने सचमुच बहुत ही अच्छा चित्र बनाया था। वो यह भी देखना चाहते थे कि दूर से उनका चित्र कैसा लगता है। वे उस चित्र को देखते देखते ही पीछे जाने लगे। चिरंजीवी, मेरे चित्र को और सीधा करो। मैं जितना ही दूर जाता हूँ, चित्र उतना ही सुंदर दिखाई देता है। अब हुजूर, ये आपकी चित्रकारी का जादू है। आप जितनी बार इसे देखेंगे, यह और भी खूबसूरत नजर आएगा। राजा अपने चित्र को देखने में इतने खो गए थे कि उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहा कि उनके कदम कितने पीछे जा चुके हैं। चिरंजीवी ने अपना चित्र बनाते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। राजा विक्रम सिंह पहाड़ी के पिछले आखिरी कगार तक पहुंच चुके थे। उनकी पीठ घाटी की तरफ थी, इसीलिए उन्हें इस बात का जरा सी भी अनुमान नहीं लगा कि वे किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं।
राजा तो बस अपने ही चित्र को ही देखने में पूरी तरह से मग्न थे। चिरंजीवी समझ गए कि यदि राजा एक भी कदम पीछे गए तो नीचे गहरी घाटी में गिर जाएंगे और फिर जीवित नहीं बच पाएंगे। उन्होंने झट से अपनी बुद्धिमानी दिखाई और पास में पड़े हुए राजा के द्वारा बनाए गए चित्र को ही नीचे जमीन पर गिरा दिया। राजा का पूरा ध्यान अपने चित्र पर ही था, इसीलिए उन्हें चिरंजीवी की इस हरकत पर बहुत क्रोध आ गया। वे कुछ कदम बढ़ाकर चिरंजीवी के समीप आ गए। चिरंजीवी, यह कैसी बदतमीजी है? तुमने मेरे इतने सुंदर चित्र को जमीन पर क्यों गिरा दिया? तुमने यह गलती करने की हिम्मत भी कैसे की? हे राजन, आप जरा पीछे मुड़कर देखिए। आपके पैरों के सभी निशान अभी भी वहीं सलामत हैं। आप इतने पीछे जा चुके थे कि यदि एक भी कदम और पीछे जाते तो नीचे गहरी घाटी में गिर जाते। यदि आपको उस समय में आवाज देता तो आपके पैरों का संतुलन बिगड़ने का पूरा खतरा था। आपका समस्त ध्यान चित्र पर ही था, इसीलिए मैंने आपके द्वारा बनाए गए चित्र को ही ढकेलना उचित समझा। गुस्से में आकर आपको मेरे पास आना ही था। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो बड़ी लंबी गहरी खाई को देखते ही पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने दौड़कर चिरंजीवी को गले से लगा लिया। चिरंजीवी, तुमने अपनी चतुराई से आज मेरी जान बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं अपने पूरे जीवन में तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। हे राजन, यह तो मेरा परम कर्तव्य था। राजा की नजर चिरंजीवी के कैनवास के चित्र पर पड़ी, जिसमें एक पहाड़ी पर एक बकरी किसी गिरते हुए भेड़ के मेमने को पीठ लगाकर बचा रही थी। वाह वाह चिरंजीवी, बहुत खूब। तुमने बड़ा ही शानदार चित्र बनाया है। राजा ने जब अपने चित्र को उठाया और देखा तो गिरने के बाद वो चित्र और अधिक सुंदर बन गया था। चिरंजीवी, तुम्हारी चतुराई ने मेरी जान बचाने के साथ साथ ही मेरे चित्र को भी और सुंदर बना दिया। दोनों ने झील के पास देखा तो वही सुंदर प्यारा मेमना सही सलामत अपनी माँ भेड़ के पास पहुंच चुका था। इस तरह आपत्तिकाल स्थिति में बिना समय गवाए चिरंजीवी ने चतुराई और बुद्धिमानी से अच्छी तरह सोचकर सही निर्णय लिया और राजा के प्राण बच गए।